हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अब आप वीज लुकअप और एच लुकअप में अच्छी तरह डिफरेंस समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने आपको वर्टिकल लुकअप करने का तरीका और फॉर्मूला और प्रैक्टिकली भी समझाया है, और एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टली आपको लुकअप करने का फॉर्मूला और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है। मैंने आपको कहा कि या तो आप कोई सैलरी शीट बनाएं, उसमें करके देखें, कोई मार्कशीट बनाएं, उसमें करके देखें, या कोई बिल शीट बनाएं। बिल शीट मैंने आपको बताई है पहले बनाना, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी बता दूंगी। ठीक है। और आप लोग क्या आपको याद रखना है वी लुकअप और एच लुकअप में? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इक्वल टू लेना है। अगर आपका डेटा आपने एक ही कॉलम में यानी रो वाइज बनाया है तो एच लुकअप लगेगा, और आपने अलग अलग कॉलम में यानी लेफ्ट टू राइट बनाया तो वी लुकअप बने लगेगा। जैसे कि ए कॉलम में लगाया है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, बी कॉलम बी1 में लिखा है एम्प्लॉय नेम, सी1 में लिखा है आपका, तो बी1 में एम्प्लॉय नेम है तो सब जाहिर सी बात है बी2 बी3 बी4 सब में एम्प्लॉय नेम आएंगे। सी1 में बेसिक सैलरी है तो सी कॉलम में सब बेसिक सैलरी आएगी। तो इसको कहते हैं वी लुकअप। यहाँ लगेगा वी लुकअप। और अगर आपने यही डेटा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, क्योंकि मैं आज फाइनल ट्यूटोरियल कर रही हूँ एच लुकअप पर, और अगर डेटा ये ऐसा है कि ए1 में आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, ए और ए कॉलम के यानी ए2 में आपने एम्प्लॉय आईडी सारी दी हैं, और आपने बी1 में एम्प्लॉय नेम लिखा है तो नहीं, ए कॉलम में, सॉरी माफ कीजिए, ए कॉलम में आपने ए1 में एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी लिखा है तो ए2 में आप एम्प्लॉय नेम लिखेंगे। याद रखिएगा, हेडिंग सारी जो आएंगी वो ए कॉलम में ही आएंगी। जैसे वी लुकअप में क्या था, अलग अलग कॉलम में आ रही थी, पर इसमें नहीं होगा। ए1 में अगर एम्प्लॉय आईडी है तो ए2 में एम्प्लॉय आईडी की जगह आईडी नहीं पड़ेगी, नीचे एम्प्लॉय नेम होगा। और ए3 में यानी उसी के नीचे जो है वो क्या होगा, वो बेसिक सैलरी होगी। ए4 में डेजिग्नेशन होगा, ए5 में ग्रॉस सैलरी होगी। ठीक है, ये सब कुछ ए कॉलम में होगा। जैसे बी1 वहाँ वी लुकअप में क्या होता है कि जो एक कॉलम में डेटा है उसके नीचे उसी कॉलम में यानी बी1 बी2 बी3 बी4 बी5 उसी की डिटेल पड़ती रहती है, वो एक ही कॉलम चलता है, वर्टिकली चलता है। इसमें क्या होता है, जो हेडिंग होती है वो वर्टिकली चलती हैं, लेकिन हेडिंग के नीचे जो डेटा है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। जैसे कि ए1 में अगर एम्प्लॉय आईडी है तो बी1 में एम्प्लॉय आईडी 101 हमने डाली, सी1 में 102, डी1 में 103, डी1 में 104। इस तरह जैसे ए2 में हमने एम्प्लॉय नेम डाले हैं तो ए2 में अगर एम्प्लॉय नेम है तो बी2 सी2 डी2 ई2 सब टू टू चलेगा। बी सी डी ये सारी डिटेल क्या होगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी यानी हॉरिजॉन्टली चलेगी। इसी तरह सी वन में अगर सॉरी ए3 में कोई कॉलम है, ए3 में कोई हेडिंग है, बेसिक सैलरी है, तो इस तरह फिर वो बी3 सी3 डी3 उनकी डिटेल जो होगी वो ऐसे पड़ेगी। तो समझ गए ना आप, एक ही कॉलम वाइज हेडिंग रहती है लेकिन डिटेल क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब अलग अलग कॉलम में यानी लेफ्ट टू राइट हेडिंग्स पड़ती हैं लेकिन उनके नीचे उनकी डिटेल चलती है अप टू डाउन यानी वर्टिकली, उसको कहते हैं वी लुकअप। तो ये फाइनल ट्यूटोरियल, इसलिए इसको सुन लीजिए। इसमें इक्वल वी लुकअप आता है, वहाँ इक्वल एच लुकअप आएगा। फिर लुकअप वैल्यू देनी होगी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, ए1 में एम्प्लॉय आईडी है तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका बी1 सी1 में एम्प्लॉय आईडी पड़ेगी तो लुकअप वैल्यू कुछ भी दे दीजिए आप। एम्प्लॉय नेम है ए2 में तो बी2 दे दो लुकअप वैल्यू, क्योंकि बी में सब लुकअप वो नेम आ रहे हैं ना, बी बी सी डी सब में आ रहे हैं, कहा ना आपको लेफ्ट टू राइट। और वी लुकअप में क्या है, कॉलम वाइज है तो कोई भी कॉलम दे दो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, वह हेडिंग चलेंगी और अप टू डाउन उनकी डिटेल चलेगी वर्टिकली। तो कोई भी वैल्यू दे दो लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा कर देंगे, फिर उसके बाद टेबल एरे देंगे। टेबल एरे में क्या होता है, जैसे ए1 कोलन आई5 दे दिया मैंने, और इसी तरह वी लुकअप में भी दिया जाएगा टेबल एरे, इसी तरह उसमें दिया जाएगा एच लुकअप में, तो दोनों फिर कॉमा कर देंगे। फिर वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स होता है और एच लुकअप में रो इंडेक्स होता है, फिर कॉमा कर देंगे। फिर एग्जैक्ट मैच यानी ट्रू के लिए 0 देंगे, और अप्रॉक्स मैच यानी यानी फॉल्स के लिए, सॉरी एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स के लिए 0 देंगे, और
अप्रॉक्स मैच और ट्रू के लिए 1 देंगे। अप्रॉक्स और ट्रू एक ही होता है, उसके लिए 1, और एग्जैक्ट और क्या होता है, फॉल्स के लिए 0 होता है। फिर राइट पेरेंट क्लोज कर देंगे, फिर आप कंट्रोल एंटर। तो अब समझ गए होंगे, 4 आर्ग्यूमेंट होगा, इक्वल टू होगा, फिर लेफ्ट पेरेंट सॉरी इक्वल टू होगा, फिर वी लुकअप या एच लुकअप जो भी आप दे रहे हैं वो होगा इक्वल टू वी लुकअप या एच लुकअप, फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे, फिर कॉमा, फिर वहाँ कॉलम इंडेक्स कौन सा कॉलम देना है, या रो इंडेक्स कौन सी रो है ना, फिर कॉमा, फिर क्या होगा, अप्रॉक्स यानी फॉल्स के लिए 0, और ट्रू यानी सॉरी माफ़ कीजिए, फॉल्स के लिए यानी फॉल्स के लिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स और एग्जैक्ट ये एक ही होता है, तो इसके लिए 0, और अप्रॉक्स और ट्रू के लिए 1, और राइट पेरेंट और कंट्रोल एंटर। तो ये आज फाइनल ट्यूटोरियल था दोस्तों, मंडे को मिलेंगे विद एक्स लुकअप। थैंक यू सो मच।